ये आदमी बॉबी अपने पहले बंद कमरे का खाना खा रहा था। उसने पहले ढक्कन खोला और फिर धीरे धीरे एक छोटा सा निवाला छका। खाना बहुत खराब था, लेकिन उसे खा ही लेना था, क्योंकि उसे इस कमरे में, जहां वह सिर्फ 5 कदम ही चल सकता था, 729 दिन बिताने थे। एक दिन खाना खाते समय बॉबी ने देखा कि उसके बाल्टी में आधा नारियल और एक कागज का टुकड़ा रखा था। यह उसके दोस्त लुई की चुपके से भेजी हुई चीज थी। बॉबी बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब वह आसानी से अपने बंद कमरे का समय निकाल पाएगा। लेकिन जब अगली बार खाना आया और बॉबी नारियल लेने की कोशिश कर रहा था, तो उसे अचानक बहुत दर्द हुआ। उसने हाथ वापस खींचा और देखा कि नारियल अब एक एकड़ा बन गया था। उसी समय कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला और जेलर ने बॉबी से सिर बाहर निकालने को कहा। जैसे ही बॉबी ने सिर बाहर निकाला, जेलर ने उसकी गर्दन पकड़ ली। नारियल भेजने वाली बात जेलर ने पकड़ ली थी। जेलर ने बॉबी से पूछा कि यह चीज किसने भेजी, लेकिन बॉबी ने किसी का नाम नहीं बताया। बॉबी की हिम्मत देखकर जेलर और भी क्रूर हो गया। उसने बॉबी का खाना आधा कर दिया और कमरे की खिड़की 6 महीने के लिए बंद कर दी। अब बॉबी न केवल सूरज की रोशनी नहीं देख पा रहा था, बल्कि एक भी रोशनी की किरण भी नहीं देख पा रहा था। लेकिन जीवित रहने के लिए बॉबी हर दिन कीड़े खाता और उस छोटी सी रोशनी में अपना जीवन चलता रहा। ऐसे 6 महीने गुजर गए। जैसे ही खिड़की खुली, तेज रोशनी बॉबी की आंखों में आई। उसने तुरंत बिस्तर के नीचे छिपकर अपनी सुरक्षा की। बॉबी ने इस चुनौती को भी पार कर लिया। लेकिन जल्द ही जेलर ने फिर से पूछताछ की। बॉबी ने फिर भी अपने दोस्त का नाम नहीं बताया। 6 महीने में बॉबी बूढ़ा हो गया था, आंखें खराब हो गईं, उसके दांत गिरने लगे और वह पहले की तुलना में 10 कदम चल पाता था। बॉबी ने जेल के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि वह जेलर से मिलना चाहता है। उसने दोस्त की भेजी हुई कागज की चिट्ठी खाली और किसी का नाम नहीं बताया। जेलर ने सोचा बॉबी अब मरने वाला है, इसलिए उसे अब और सजा नहीं दी। दूसरी ओर लुई जेल में बहुत सफल हो गया। उसने सोचा कि बॉबी जल्द ही थकर अपने दोस्त का नाम बता देगा, लेकिन बॉबी ने कभी किसी का नाम नहीं बताया। बॉबी की हिम्मत ने जेलर को भी प्रभावित किया। बॉबी ने धीरे धीरे अपने कदमों से 6 कदम चला और गिर गया, लेकिन उसकी जान बच गई। लुई ने बॉबी के लिए रोज मांस का सूप भेजना शुरू किया। बॉबी ने अब भी आजादी की उम्मीद नहीं छोड़ी और रोज समंदर की तरफ देखता रहा। लुई ने बॉबी को बताया कि उसने अपने पत्नी से बॉबी की मदद करने के लिए कहा है, ताकि 3 साल में वह जेल से बाहर आ सके। बॉबी ने कहा कि उसे लुई से कोई मदद नहीं चाहिए और बस एक छोटी नाव चाहता है। फिर उन्होंने अपनी जेल से भागने की योजना बनाई। बॉबी और उसके दोस्त ने जेलर और अन्य सुरक्षा कर्मियों को बेहोश किया और आखिरकार बाहर निकलने में सफल हुए। बाहर आकर उन्होंने अपनी तय की हुई जगह पर नाव पाई। उन्हें वहां शराब भी मिली। बॉबी ने नाव और शराब ली और उत्सव मनाया। बीच में रास्ते में कठिनाइयां आईं, जैसे तूफान, लेकिन वे जीवित और सुरक्षित रहे। अंत में बॉबी और उसके 2 दोस्त उस छोटी नाव पर बैठकर अपनी आजादी की ओर चल पड़े।